हाय एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस बचे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक तो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी देख लो पहले। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन और हैं, इन्हें अच्छे से ख़त्म करेंगे। समझ नहीं आया तो वापस देखना, नहीं तो एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच अदर of its ends. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area. हमें एक कैप्सूल दे रखा है, कुछ इस तरीके से है वो, जो बीच में से तो वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, उसके अलावा वो एंड पॉइंट्स पे दोनों तरफ से वो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है, और उसकी जो हाइट दे रखी है टोटल वो दे रखा है 14 mm। उसके अलावा जो इसका डायामीटर दिया है वो दिया है 5 mm का। हमें निकालना है कि टोटल इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, यानी जो दो इसके हेमिस्फेरिकल बाउल्स जो लगे हैं, बाउल्स बोल सकते हैं जिस शेप में लगे हैं, उनका कर्ड सरफेस एरिया, वो भी दोनों का। ठीक है, तो हमें इसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है नेक्स्ट पेज पे करते हैं। रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है 5 mm, तो रेडियस हो जाएगा 5/2 mm। अब जो रेडियस होगा वो दोनों का सेम है, हेमिस्फीयर का भी और जो सिलेंडर दे रखा है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। उसके अलावा जो हाइट है सिलेंडर की वो कैसे निकलेगी? देखिए टोटल हाइट जो दे रखी है वो 14 mm है, लेकिन हमें जो हाइट चाहिए वो सिर्फ सिलेंडर की चाहिए, यानी इतना हाइट चाहिए जो मैंने अभी ब्लू कलर से किया है। तो इतना जो पोर्शन है ये 2.5 है और इतना पोर्शन 2.5 है, क्योंकि अगर डायमीटर 5 है तो 5 का आधा 2.5 हो गया, यानी 2.5 हो गया। तो हम दोनों तरफ से 2.5 माइनस कर देंगे। तो हाइट निकालने के लिए सिलेंडर की 14 में से हमने क्या माइनस कर दिया? 2.5, यानी 14 माइनस 2.5 एक तरफ से और दूसरी तरफ से भी 2.5, तो कुल मिला के 14 में से हमने 5 माइनस किया, जो कि आएगा 9 mm। तो सारी चीज़ें मिल चुकी है, अब निकालते हैं। अब हमें सबसे पहला क्या डाला था हमने? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRh प्लस उसके अलावा जो हेमिस्फीयर है उसका होता है 2πr² CS से, क्योंकि दो सरफेस है दोनों तरफ से वो हेमिस्फेरिकल है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो पहले जो भी फॉर्मूला बन रहा है इसे सॉल्व करते हैं। 4πr², इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं। 2πr कॉमन आ रहा है, h + 2r इधर से आ जाएगा। तन वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 × 22/7, और जो रेडियस दिया है हमारे पास 5/2 था। फिर हाइट 9 आई थी, 9 + 2 × 5/2, ये 2 से 2 कट जाएगा यहाँ भी 2 से 2 कट गया। 22 की 5 में करी तो 110/7, 9 + 5, फिर यहाँ से 110/7, 9 + 5 इज़ 14 और 7 2 = 14, तो 11 2 यानी 220 mm²। यहाँ हमारा आंसर आ गया, यानी टोटल सरफेस एरिया, या फिर बोल सकते हैं टोटल एरिया कैप्सूल का। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप अलग अलग कैलकुलेट मत करो एरिया को, ठीक है। आसान जब ही होगी जब जो है एक बार में फॉर्मूला लिख के कॉमन लेके, जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं, तो एक ही बार में आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन आसान है इसका। अ टेंट इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। एक टेंट है सिलेंडर की शेप में, उसकी सर के ऊपर, यानी सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप है टेंट के, जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट का 2.1 और 4 मीटर। स्लेंट हाइट दे रखी है कोनिकल पार्ट की 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, यानी टेंट बनाने के लिए कितना कैनवास यूज्ड होगा उसका एरिया निकालना है। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास, अब जो खर्चा आएगा वो भी निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 रुपये है तो चलिए निकालते हैं। कैसे निकलेगा? देखो इस तरीके से, मान लो सिलेंड्रिकल पार्ट है यानी टेंट है, उसके ऊपर कोनिकल शेप है। अब हमें डेटा दिया है, जो स्लेंट हाइट है वो दी है 2.8 मीटर की। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा। ये दिया है 4 मीटर का जो रेडियस है, और सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो 2.1 मीटर दी है। अब ध्यान रहे इसमें जो रेडियस है कोनिकल पार्ट का भी और सिलेंडर का, दोनों ही का ही सेम होगा, क्योंकि दोनों में ही बेस सेम है एक दूसरे का। तो कैसे लिखेंगे? एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर
प्लस सी एस ए ऑफ कोन, यानी कोन का भी सी एस ए। दोनों के फॉर्मूले लिख लो। सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2πr/h और कोन का कर्ड सरफेस एरिया πr/l। अब यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, πr और इधर 2h + l। अब हमारे पास r भी है, r भी मिल जाएगा। अगर डायमीटर 4 है तो r2 हो जाएगा। हाइट भी है 2.1, लेकिन लेंथ नहीं, आई मीन स्लैंट हाइट नहीं है। आई मीन स्लैंट नहीं, स्लैंट हाइट भी गिवन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं थी। जो है स्लैंट हाइट 2.8 है। तो अब तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं। 22/7 रेडियस दिया है, हो जाएगा 2, क्योंकि डायमीटर 4 दिया है तो उसका आधा हो गया 2। तो 2 इंटू एच इज़ 2.1 और स्लैंट हाइट एल दे रखी है 2.8। यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं। 44/7 और यह आएगा 4.2। 21 जब 42 होता है तो 4.2 + 2.8, देन 44/7 इंटू 7। 4.2 को और 2.8 को ऐड करेंगे तो 7.0 आएगा। 7 से 7 कट गया, बच्चा सिर्फ 44 मीटर स्क्वायर। तो उस कैनवास का एरिया आ गया। अब हमें सेकंड पार्ट में पूछा था कि उसकी कॉस्ट क्या होगी बनाने की। कॉस्ट ऑफ कैनवास, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कीमत दे रखी थी 500 रुपये, यानी 500 रुपीज़, तो 44 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 500 की मल्टीप्लाई कर देंगे 44 में, तो ये आएगा 22,000 रुपीज़, यानी 22,000 रुपये लगेंगे उसको बनाने के लिए। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर इसमें दोनों हैं, 44 मीटर स्क्वायर और 22,000। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. अब देखो कैसे समझते हैं इसे। पहले एक सॉलिड सिलेंडर था इस तरीके से, फिर क्या हुआ उस सॉलिड सिलेंडर में से अब सॉलिड सिलेंडर की हाइट भी दे रखी है, पहले हाइट ध्यान रहे, जो कि 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो डायामीटर है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर में से कोनिकल कैविटी निकाल ली गई बाहर, यानी इसमें से जो कोनिकल शेप की एक कोन जैसे शेप की एक पार्ट निकाल लिया इस तरीके से। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें क्या हैं कि क्योंकि एक जो सिलेंडर है वो सॉलिड शेप में दे रखा है, सिंस सिलेंडर इज़ इन सॉलिड शेप, सिलेंडर इज़ इन सॉलिड शेप, इसीलिए उसका बेस होगा, इट हैज़ अ बेस ऑल्सो, इट हैज़ अ बेस ऑल्सो। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इसका टी एस से, जो कि सॉलिड बचा हुआ है कॉनिकल कैविटी निकालने के बाद, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी एरिया ऑफ सिलेंडर बेस, ठीक है, जो बेस बच गया उसका एरिया, प्लस उसके अलावा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि कोनिकल कैविटी निकली है तो कोनिकल शेप भी बनी होगी सॉलिड के अंदर, तो उसका भी कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो समझ में आ गया। इन तीनों को ही निकालेंगे अब नेक्स्ट पेज पे। तो कोन का जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr/h। उसका जो बेस है, क्योंकि सिलेंड्रिकल सर्कुलर शेप में है सिलेंडर का, तो उसका एरिया होता है πr² प्लस πrl होता है कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, πr कॉमन आ रहा है, यानी 2h प्लस l प्लस r प्लस l। हमारे पास r भी है इसमें, रेडियस, डायमीटर 1.4 है तो उसका आधा हो जाएगा रेडियस, है ना। h भी है, हाइट 2.4 है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं पहले। स्लैंट हाइट आपको ये पता ही है कि हमेशा कोन में ही होगी और कहीं मिलती नहीं है, तो फॉर्मूला होता है L² = R² प्लस H²। तो जो रेडियस दे रखा है वो हो जाएगा 0.7। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो डायमीटर है वो 1.4 है, तो उसका आधा हो गया 0.7 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर है ऊपर, और हाइट दे रखी थी 2.4 का स्क्वायर। 0.7 यानी 0.49, 2.4 यानी कि 5.76, दोनों को ऐड करेंगे तो 6.25 आएगा ये। अब जब L निकालेंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा L² से, ये हो जाएगा फिर 2.5 सेंटीमीटर, यानी स्लैंट हाइट आ गई। अब जैसे स्लैंट हाइट आ जाए तो इसमें आप फॉर्मूले में पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। 22/7 रेडियस है 0.7 और हाइट दे रखी थी 2 इंटू 2.4, यानी हाइट 2.4 दे रखी थी सिलेंडर की। रेडियस क्या दिया है हमें, रेडियस 0.7 है और स्लैंट हाइट अभी निकाली है 2.5। कॉन्सेप्ट को समझिए, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। 0.1, 22 इंटू 0.1 आया, क्योंकि कट कर दिया हमने, 0.7 को डिवाइड किया 7 से तो 0.1 आया।
ये 4.8, 24 टू जा 48 होता है क्योंकि 0.7 प्लस 2.5, अब 22 इंटू 0.1 इंटू 4.8, 0.7, 2.5 सबको ऐड करेंगे तो 8 आएगा। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ कर दो क्योंकि अप्रॉक्सीमेट एरिया पूछा है एनसीईआरटी में, तो आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 13.1 का। अ वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। वही कुछ क्वेश्चन वैसा ही है। एक सॉलिड सिलेंडर है इस तरीके से। अब उसमें से क्या हुआ कि जो वुडन सिलेंडर तो है लेकिन वो लकड़ी वाली शेप में है, वुडन आर्टिकल है लकड़ी का, ठीक है। तो सिलेंडर में से क्या हुआ, नीचे से भी और ऊपर से भी एक हेमिस्फेरिकल शेप जो है स्कूप आउट कर ली गई, यानी निकाल लिया गया पोर्शन हेमिस्फेरिकल शेप वाला, यहाँ ऊपर से भी और ये नीचे से भी, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब जो बचा है हमारा टोटल सरफेस एरिया आर्टिकल का वो बताना है हमें, ठीक है। निकालने के बाद वुडन आर्टिकल में से जब हेमिस्फेरिकल ऊपर और नीचे से निकाल लिए गए, स्कूप आउट कर लिए गए, तो अब क्या टोटल सरफेस एरिया बचेगा, कैसे निकालेंगे। और भी चीज़ें दी थी इसमें। सिलेंडर की हाइट दी है 10 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दिया है, डायरेक्टली रेडियस दे दिया, डायमीटर नहीं इस बार 3.5 सेंटीमीटर का। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं इसे। कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया यानी टीएस से ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया हेमिस्फीयर में, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों एंड से हेमिस्फेरिकल शेप जो निकाल ली गई है, 2 है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का 2πRh और 2 तो यहाँ रहेगा ही, मल्टीप्लाई बाई 2πr² जो कि कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का। तो 2πRh प्लस 4πr², यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन ज़रूर मिलेगा। कॉमन लेके क्वेश्चन करोगे तो आसान होगा और गलती होने के चांसेस भी कम रहेंगे क्योंकि कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है। वैल्यूज़ पुट कर दो जो है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दिया था 3.5, हाइट भी दी है 10 और 2 इंटू रेडियस यानी 3.5। इसे सॉल्व कर दो, 7 5 या 35 होता है तो 0.5 क्योंकि डेसिमल बीच में है। 2 इंटू 22 यानी 44 इंटू 0.5 और 10 और 3.5 की 2 में करेंगे तो आएगा 7.0, जिसको 7 ही लिख सकते हैं। तो 44 इंटू 0.5 इंटू 10 और 7 हो गया 17, सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो है ख़त्म होती है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। दोनों वीडियो देख लेना 13.1 के, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करो। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं अभी क्लास 10th के, आप लोगों को पता है इसलिए आप वीडियो देख भी रहे हो, जो भी देख रहा है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि एजुकेशनल कंटेंट हमारे चैनल पे हमेशा आता रहता है, तो उससे आप ही का बेनिफिशियल है। ग्रुप्स में शेयर कर दिया करो, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।